हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। एंड एक क्विक अपडेट कि जो KIIT का जो एग्ज़ाम है वो 26 से 23 जून था उसका डेट। थोड़ा सा चेंज आया है पैटर्न में, और जो एग्ज़ाम है अब वो 2 शिफ्ट में कंडक्ट होगा, फेज़ 1 फेज़ 2। इसको 2 शिफ्ट है, बट इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट भी है, वो मैं ट्विस्ट अभी बताऊंगा आगे आपको। जो फेज़ 1 है वो अभी मई में है, 25, 26, 27, इन 3 दिन के ड्यूरेशन में एग्ज़ाम चलेगा। जो ट्विस्ट ये है कि जो कैंडिडेट्स जितने भी फेज़ 1 में एग्ज़ाम दे रहे हैं वो फेज़ 2 में पेपर नहीं दे सकते। वाले बच्चे हैं जो अपेयर हो रहे हैं फेज़ 1 में, वो फेज़ 2 में पेपर देने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है आपको। और हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम तो ऑनलाइन होगा घर बैठ के। ठीक है, मैं आपको पूरा गाइडलाइंस दिखाया था अच्छे से। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैं कलिंगा के साइट पे आ चुका हूँ और KIIT 2021 का फेज़ 1 का ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम घर बैठ के आपको पेपर देना है। अपने कंफर्ट जोन में आराम से बैठ के दे सकते हो, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। ये 25, 26, 27 मई को कंडक्ट होगा। गाइडलाइंस देख लेते चल के। गाइडलाइंस ये है कि जो कैलेंडर ऑफ इवेंट्स दे रखा है, ठीक है, फेज़ 1 के लिए, वो 25, ये 3 डेट है एग्जाम का। स्लॉट बुकिंग आपसे चालू हो चुकी है और 21 मई तक स्लॉट बुकिंग है। और जो हाँ, इनका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जैसे इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का एग्जाम का, वो आपका 20 मई है। ठीक है, और स्लॉट बुक 21 तक है, इसलिए आप जिन्होंने भी नहीं भरा है आप भर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है, और स्लॉट बुकिंग आपकी 21 तक है, जल्दी से कर लो। और डेट फॉर मॉक टेस्ट 23 को एक मॉक टेस्ट होगा, आपकी प्रैक्टिस हो सकती है उससे बहुत अच्छी। जो मैंने पहले बोला था ट्विस्ट है, तो यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है नोट वाले में, कैंडिडेट्स हु अपीयर इन KIIT EE 2021 फेज 1 एग्जाम आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन फेज 2 एग्जाम। तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है आप लोगों को, जो जो चीजें चाहिए, एक तो लैपटॉप है, ठीक है, और एक आपको 1 GB उससे ज्यादा रैम की दे सकते हो। अब अपना डिफॉल्ट लैपटॉप रखो, इसके लिए आपको कोई ज्यादा हाई फाई लैपटॉप नहीं रहना, बस पेपर ही देना है यार। मेन चीज है पढ़ो और पेपर दो, बस आपका पढ़ाई में फोकस होना चाहिए। ठीक है, ये सब तो आप नॉर्मल घर बैठ के जो भी लैपटॉप के पास उसमें पेपर दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो ये नहीं कि लैपटॉप खरीदने चले आना, वो अपने किसी रिलेटिव से या फिर जो नेबर्स हैं, पड़ोसियों से, उनसे मांग सकता है, बस 2 घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए, फिर अपना पेपर दे दो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंटीवायरस, क्रोम ओनली, वेबकैम ऑब्वियसली चालू रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इंटरनेट स्पीड 1 Mbps और 2 GB डेटा फॉर लाइव स्ट्रीमिंग, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस आपकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ठीक है, आपका वेबकैम कंटिन्यूअस ऑन रहेगा, एक टाइप के मीट मान लो, ऑनलाइन क्लास जैसा आपका। ठीक है, वहां पे आपको कैमरा 2-3 घंटे के लिए कंटिन्यूअस आपको कैमरा ऑन रखना पड़ रहा है। एटलीस्ट 2-3 GB डेटा रखना अपने पास। और फिजिकल रिक्वायरमेंट बोल दे तो एक देख लो कि प्राइवेट रूम होना चाहिए जहां डिस्टर्बेंस नॉइज रहा, और कोई ना इस रूम में 2 घंटे के लिए। ठीक है, एक 4G मोबाइल सेट और क्रोम में ही चलाना अपना जो उनका जो एग्जाम है KIIT का। ठीक है, और इनका थोड़ा कंडीशन है, प्लेस द कंप्यूटर सो दैट योर बैक इज फेसिंग द वॉल एंड देयर आर नो डिवाइसेस प्लेस्ड इन द बैकग्राउंड। सो यार, बस सिंपली पेपर देना आप, बैक इज फेसिंग, बस इतना इनका ये मतलब है कि भाई कि ये सब पॉइंट्स का पता है, एक ही चीज मतलब है, इन सब पॉइंट्स का एक ही मतलब है कि आपके रूम में कोई होना नहीं चाहिए, आपके पीछे बिल्कुल बैकग्राउंड क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, और आप बैठ के पेपर दे रहे हो, ठीक है, अच्छे से कोई, और आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल वगैरह नहीं होना चाहिए, मोबाइल आपका स्विच ऑफ ऑब्वियसली एग्जाम के टाइम। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी आपको। इन्विजिलेटर्स कैन टेक अ लुक ऑफ द रूम इन विच यू आर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम एनी टाइम थ्रू वेबकैम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जाम। एक सही बात बताऊं तो मेरे टाइम में भी, जब मैंने पिछले साल ऑनलाइन एग्जाम दिया था, मेरे टाइम पे भी ये बोला गया था, मैंने भी ऑनलाइन बैठ के पेपर दिया था वेबकैम खोल के। लिटरली बताऊं, मेरे को किसी ने नहीं बोला था कि यार अपना रूम टूर दिखाओ। मेरे फ्रेंड्स ने भी दिया था, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने भी, उनको भी किसी ने नहीं बोला कि भाई रूम दिखाओ। ये बस बोलते हैं आपको कि आपको बेटा को दिखाना नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली यार 2 घंटे उसमें रूम दिखाओगे बैठ के अपना, या पेपर दोगे, पेपर पे फोकस रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ले रखा है कि आपको नॉर्मली ड्रेस करके रखना, फॉर्मल ड्रेस करना। ठीक है, यानी कि ज्यादा आप फॉर्मली ड्रेस करके आना, चलो ऐसा समझ गए होगे। और प्रॉपर लाइटनिंग वगैरह, बस आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये तो बेसिक है यार, अपने हर किसी पेपर में बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना। इंस्ट्रक्शन बताए थे, थोड़ा मेन है कि इंस्ट्रक्शन में कि जो फर्स्ट पॉइंट का मतलब है,
जैसे यू विल बी शोन वन क्वेश्चन एट अ टाइम, एक क्वेश्चन एक बार देखने को मिलेगा। और इनके ऑनलाइन एग्जाम में ये होता है कि आईआईटी के पिछले साल मैंने भी दिया था कि आप अगर क्वेश्चन दे दिए, आपने नेक्स्ट पे दबा दिया, भले आपके से वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ हो नहीं हुआ हो, आपने स्किप कर दिया, फिर आपने आंसर सॉल्व करके सबमिट कर दिया, तो आपने एक बार जैसे ही नेक्स्ट दबा दिया दूसरे क्वेश्चन पे आ गए और आपको डाउट हुआ हो कि भाई मेरा तो गलत हो गया क्वेश्चन, बस सही करना है, वापस नहीं जा सकते हो। वन क्वेश्चन वन शॉट। इसलिए हर एक क्वेश्चन को सोच समझ के करना। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, लग रहा है कि डाउट है, उसको छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, टाइम वेस्ट नहीं, बहुत क्वेश्चन है आगे, ठीक है। आगे भी मार्क्स उठाने का मौका मिलेगा, ये नहीं कि उसी क्वेश्चन में बैठ गए आप। सो जो क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस लग रहा हो, जिसमें कि भाई मैं कर सकता हूँ, उसी क्वेश्चन को करना और नेक्स्ट दबाना, और सोच समझ के करना। गलत भी मत कर देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, +4 -1 का नेगेटिव मार्किंग है। सो आया करो, नहीं आया छोड़ दो। तुक्का मत लगाना, -1 का है, ठीक है। अब तुक्का लगा भी सकते हो यार, 2-3 तुक्का लगा, उससे ज्यादा नहीं। और यू कैन नॉट गो बैक टू द क्वेश्चन वन इट इज आंसर्ड, ठीक है। इसलिए बोले सोच समझ के आंसर देना। टोटल टेस्ट ड्यूरेशन 120 मिनट्स, 2 घंटे का है, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन करना अपना। सेम चीज आपको बिट सेट और कॉमेंट के लिए भी चाहिए, एक्यूरेसी और आपका स्पीड, ठीक है। कॉमेंट के लिए तो यार क्या है, चलो कॉमेंट के की बात कॉमेंट के में करेंगे। और लास्ट है नोट। Note: the remote proctor will send you a warning message if he finds you doing anything suspicious or if you found indulging in any malpractice activity during the course of the test, and he is authorized to intervene and to pause your test if required. इसमें ऐसा है कि आपको आप एग्जाम दे रहोगे और राइट में एक छोटा सा बॉक्स बना रहेगा जहाँ पे आपकी फेस दिख रही होगी इस बॉक्स में, और नीचे चैट बॉक्स टाइप का होगा, ठीक है। और उस चैट बॉक्स में अगर आप मान लो ऐसे ऐसे देख रहे हो, थोड़ा सोच रहे हो, ऊपर ऐसे ऐसे इधर देख रहे हो, सो आपको जो प्रॉक्टर है, आपका जो इन्विजिलेटर है, वो आपको मैसेज करेगा कि भाई आपका फेस क्लियरली विजिबल नहीं है, आप सामने देखो। मैं सही बताऊं तो मेरे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप थोड़ा यार, लोग तो ऑब्वियसली सोचते ही हैं कि ऐसे करके बैठ के थोड़ा सोचते हैं, ऊपर नीचे इधर नीचे देख के। सो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बस आप यार ऐसे ना हो कि आप पता चलो उठ के किताब लेने आ गए और किताब देख के आंसर बता रहे हो। मत करना, ऑनेस्ट रहना अपने साथ, ठीक है। सो यही था फेज 1 का एग्जाम। जैसे कि मैंने पहले बोला था, जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस होकर देना पेपर, डरना मत, ठीक है। आसान है, आप लोगों ने मेंस का जनवरी अटेम्प्ट, फरवरी अटेम्प्ट दिया, कॉन्स्टेंटली रिवीजन कर रहे हो, सो आपके लिए पेपर अच्छा ही जाएगा। या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको फेज 1 के सारे चीज़ अच्छे से समझ में आए होंगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और रही बात पार्ट 2 की, तो जैसे ही पार्ट 2 का कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले मैं उस चीज़ पे वीडियो ले आऊँगा पार्ट 2 पे, और सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। तो उसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जाने से पहले आप आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो पढ़ा ही होगा, सब ने अच्छे से पढ़ा होगा, और क्योंकि आप लोगों ने मेंस फरवरी अटेम्प्ट जनवरी अटेम्प्ट दिया होगा, तो सबके अच्छे से प्रिपरेशन हो गई। बस उसी चीज़ को कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहो, सिर्फ KIIT के एग्जाम के लिए नहीं, बाकी जितने भी एग्जाम आगे आ रहे हैं, जैसे आपका बिट सेट हो गया, आपका कॉमेट का हो गया, मेंस के अटेम्प्ट बाकी है अभी, और JEE एडवांस का जो पेपर बाकी है, उसके लिए बस आप अभी फिलहाल जब तक ये सारे पेपर है तब तक बस कॉन्स्टेंटली रिविजन करते रहो, और मॉक टेस्ट पेपर्स देते रहो, सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहो। जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर दोगे उतना अच्छा आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपका डाउट रह गया है, तो वो कंसेप्ट फिर से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स तो मैं बोलूँगा कि जैसे आप भी अपनी कोचिंग की मॉड्यूल फॉलो करते हो, या आपने मेंस वेंस के लिए जो पढ़ा होगा, सो आपने HC वर्मा और थोड़ी का रेफरेंस बुक फॉलो की होगी, तो आप उसी से रिवाइज करते रहो, अपने नोट्स से रिवाइज करो। और मैथ्स आपने तो प्रैक्टिस करा होगा अपने कोचिंग की मॉड्यूल से, वहाँ से रिवाइज करो, ठीक है। जितने मॉक टेस्ट मैथ्स के लिए तो बोलूँगा, जितने मॉक टेस्ट सैम्पल पेपर्स लगा सकते हो प्रीवियस क्वेश्चन उतने लगाओ, तो उससे प्रैक्टिस होगी आपकी बेटर ग्रिप। और भाई रही बात केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स से ही पढ़ो अपने। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलूँगा तो NCERT बेस्ट इनऑर्गेनिक एनफ है सबके लिए, मेंस के लिए भी एंड कमेंट के लिए भी बिट सेट के लिए भी। इनऑर्गेनिक एक एक्सेप्शन है, सो उसको तो बस आपको जितना याद कर सकते हो NCERT से याद कर लो, ठीक है। और NCERT में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों करना, वहाँ पे जो छोटे छोटे ब्लू चेक बॉक्सेस होते हैं उसको तो अच्छे से पढ़ के रखना, ठीक है। ये सारे एग्जाम में काम आएगा आपको केमिस्ट्री में, जब NCERT पढ़ोगे तो थ्योरी क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ के आ जाती है, कभी कभी कॉमेट के, पिट सैट मेंस में आ जाता है, और KIT में तो आने के बहुत चांसेस रहते हैं इसके एग्जाम में, ठीक है। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बिल्कुल डरना नहीं है, फ्री पढ़ो, बस रिवाइज करते रहो, और
कॉन्फिडेंस रखो अपने में। सो या टिल देन टाटा बाय बाय पीस आउट। और हाँ, जाने से पहले सेफ रहना सब लोग, मास्क पे रहना और घर पे रहना, अपनों का ख्याल रखना, अपने से बड़ों का ख्याल रखना, ठीक है। चलो बाय टाटा, आज के लिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए बाय।